नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन धर्मत के युद्ध की बात कर रहे थे और धर्मत के युद्ध में शाही सेना के सेनापति का औरंगजेब के साथ मिलकर जाने की वजह से शाही सेना औरंगजेब के सामने घुटने टेक देती है और उसके अंदर जसवंत सिंह जब लोहा लेने जाते हैं तो उनके राजपूत सरदार उन्हें रोकते हैं कि अगर आप जिंदा रहे तो औरंगजेब से लड़ने के लिए आपको और भी मौके मिलेंगे, लेकिन अभी बेवकूफ़ी से जान गंवाना बहुत ही मूर्खता का काम होगा। युद्ध क्षेत्र का परित्याग कर महाराजा अपने अवशिष्ट साथियों के साथ 23 अप्रैल 1658 को सोजत पहुँचे, जो कि पाली के अंदर है। सोजत से 4-5 दिन ठहर कर वो जोधपुर पहुँचे। वीर विनोद, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर पाया जाता है कि महाराजा के जोधपुर पहुंचने पर उसकी रानी बूंदी के राव शत्रुसाल हाड़ा की पुत्री ने किले के द्वार बंद करवा दिए और महाराजा को अंदर आने से मना कर दिया और उसने कहा कि मेरा पति लड़ाई से भागकर कभी नहीं आता और अगर आया है तो वो मेरा पति नहीं है, ऐसा पति कतई मुझे स्वीकार नहीं है। यह कोई और व्यक्ति है, इसलिए मेरी चिता तैयार करवाओ और सती होने का प्रबंध करो। जब बहुत से राजपूत सरदारों ने समझाया बुझाया तब महाराजा ने एक नई सेना एकत्रित करके वापस औरंगजेब से लड़ने का वादा किया। तब रानी ने गेट खोले। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के अंदर ऐसे किस्से आपको एक और किस्सा मिलेगा। हाड़ी रानी, जो कि उसके नाम पर राजस्थान पुलिस की एक बटालियन भी है, उस हाड़ी रानी ने रतन सिंह चुंडावत को राज सिंह के कहने पर लड़ने के लिए जब भेजा गया था, तब वो आनाकानी कर रहे थे और अपनी निशानी मांग रहे थे रानी से, तो उसने अपना सिर काट करके थाली में सजा के दे दिया था। वो भी इसी हाड़ी रानी की भतीजी थी और बताया जाता है कि ऐसी वीर क्षत्राणी को इतिहास हमेशा नमन करता रहेगा। आगे चलकर मनुकी इसके बारे में लिखता है। मनुकी, जो कि इटली का इतिहासकार था, वह अपनी किताब के अंदर लिखता है, कई साल बाद औरंगजेब के बीच में पड़ने से महाराजा जसवंत सिंह और उसकी रानी में मेल तो हो गया, पर रानी के मन की भावना में कभी बदलाव नहीं आया। एक बार जब महाराजा खरबूजा खाने के लिए बैठा तो दासी ने एक चाकू भी उसके साथ लाकर रख दिया। यह देखकर रानी ने दासी को पीटते हुए कहा, फबती कसते हुए कहा, व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुझे पता नहीं मेरा पति इतना साहसी नहीं है कि लोहे को देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका ऐसा युद्ध के मध्य से चले जाने का ध्यान उसके दिल में बहुत समय तक बना रहा। बताया जाता है कि रानी ने हर एक मोमेंट पे राजा को याद दिलवाया कि कैसे वो युद्ध से लौटकर वापस आ गए, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। जो जसवंत सिंह जी औरंगजेब को हराने का सपना देख रहे थे, उनको क्या पता था आगे जाकर वापस औरंगजेब के साथ ही मिलकर काम करना पड़ेगा। उधर औरंगजेब और दारा दोनों भाई उत्तराधिकार के लिए गुत्थम गुत्ती हो रखे थे और उसने दूसरा युद्ध करने का निश्चय कर चुका था। और दूसरे युद्ध का परिणाम क्या होने वाला था, इसका नज़रिया देखते ही बनता है, क्योंकि एक तरफ दारा है, उसके पास 60,000 सैनिक है, दूसरी तरफ औरंगजेब है, उसके पास सैनिक कम है लेकिन युद्धों का अनुभव ज़्यादा है। इस उत्तराधिकार के युद्ध में जसवंत सिंह जी जोधपुर भी फंस गए और उन्होंने अपने खुद की सेना तैयार करके वो औरंगजेब के से लड़ने के लिए निकलने लगने का तैयारी करने लगे। इतिहास के अगर ऐसे किस्से दोस्तों आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले किस्से में अपन पढ़ेंगे सामूगढ़ के युद्ध के बारे में। सामूगढ़ का वो युद्ध था जिसने औरंगजेब की जीत निश्चित की और उसे दिल्ली का बादशाह बना डाला। इतिहास के ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।